बेकार, बिल्कुल बेकार। बंद हो गई। चल रही सही है। बंद हो गई। कल की बात चल रही थी, ला तजव्वज कुल्ल हयाती वक़ाल नबी बरकातुल्लाह अलैहि जमी सौफ यज़हबु इलल जन्नती मा ज़ौजता सवाअ काना ज़ौजहा फिल आलमी औ लम यकुन। हज़रत अब्दुल्ला लम तजव्वज कुल्लुल अमरी सलैता अला रब्बी इला रब्बिका मिन सयकुनु ज़ौजती फिल जन्नह। ज़िक्री हज़रत बिलाल मअमूना हज़रत हत्ता हल्का ऐना तशफनी ऐना तइश मिन्नी क़ाल अन्नासु इन्नहु मदीनुन यक़तुलूनहु बहस यजब अन तकुना कबीरा उम्मन कान शफा शफा यसनी लियकुनु फिल गाया हत्ता मासु कानु यसरुकुना हसन। डू नॉट गेट मैरिड। अल यू लाइफ प्रॉफिट सेड इसका मतलब हमने तुझसे ले लिया और तू पकड़ना दिया। मेरे सिंगर बी ओपन बात को पकड़ माय वेरी कसम खुदा की। मोर फाइन देख रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी। वर्ड हैविंग विद माय वाइफ, मेरा हाथ अभी पेपर नहीं। माय वाइफ डेड डिड नॉट एसन वेट मैट मैरिड बंद हो गई यार। यू आर वेदर एर हस्बैंड दिस द वेरी लाइफ। तुम लोग अपनी बात में लगो, नहीं पढ़ना और नॉट। ये तो समझ के इतना ही समझ लो कि हम इसे ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेरी बैड वेरी डी मैंने अपने खुद से बनाया, ये किसी किताब से नहीं लिखा मैंने, वाकया है ये, लेकिन ये अरबी और मैंने ये बनाया अपने खुद से बनाया इंग्लिश। यू आर लॉर्ड अबुड मिलेगा नहीं, आप किताब में ढूंढेंगे तो लॉर्ड अबुड माई बैरिस। आगे कह रहे हैं सिक वेट डालॉइड। इनका मकसद जी, अब मकसद सुन लीजिए इनका। इन्होंने कहा क्या है, हजरत अब्दुल्ला क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला ज़ैद बिन ज़ैद कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी उम्र शादी नहीं की। मुद्दे की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा इसमें, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम बैठ जाकर बोलो जमीउ सौफ यذهबी इलल जन्नति मा ज़ौजहा। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स ईमान वाला मोमिन जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी के साथ जाएगा। किसके साथ? बीवी के साथ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने शादी नहीं की थी और सरकार ने फरमाया सवाअ काना ज़ौजहा फिल आलमी औ लम यकुन। जी लेके जाओ उसको। गॉड बी पूरी ब्लेंगेस हस्बैंड वाइफ इज हस्बैंड। फरमाया कि वो जिसकी शादी दुनिया में नहीं होगी उसको भी अल्लाह तबारक व तआला कोई न कोई बीवी इनायत फरमाए। अब आपको ख्याल आया, इसका निचोड़ निकलेगा, बातें मत करो, बहुत बेहतरीन आज की स्पीच होने जा रही है। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बेहतरीन स्पीच होने वाली है। तो आपने अल्लाह से सवाल किया, क्या कहा? सलैता अभी इला रब्बिका मिन सयकुनु ज़ौजती फिल जन्नह।
दाइस तो बना बैठना और हमको भी हौसला ना दे। My God friend, घुमा दिया मैं we got having wife. सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह कहा कि हे परवरदिगार आलम, तू मेरी बीवी बता दे तो जो जन्नत में मेरी बीवी बनकर जाएगी वो कौन औरत है? क्या फरमाया? जिक्री हजरत बिलाल मामूना। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में दिखाया कि हजरत बिलाल के मुल्क की मैमूना है। क्या नाम है? हजरत बिलाल के गांव मुल्क की मैमूना है, वो आपके साथ आपकी बीवी बनकर जन्नत में जाएगी। अब कोई भी आदमी को पता चल जाए कि ये बीवी बन के जाने वाली है तो जाहिर सी बात है दुनिया का मसला है और दुनिया की रिवायत है कि वो जाके उसे तलाश करेगा कौन जाकर जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। जब और हजरत अब्दुल्ला बिन जैद एक बड़े 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 सहाबी और बड़े शहंशाह, क्या शहंशाह जी। अच्छा, कल मैंने कुछ गलती करी थी, आप लोगों ने किसी को पता है क्या गलती करी थी? सुनते नहीं है तुम लोग, पकड़ते हैं उस्तादों की गलती। हाँ, पकड़ते हैं ताकि पकड़ में आए तो मसला हल निकल जाए। कोई पकड़े तो कुछ बाद में आगे मिलने के लिए। कुछ नहीं पकड़ा आपने, क्या आपका गलती करी मैंने? सिर बेटा जी, आप वहां से हबशा पहुंचे, हजरत बिलाल के मुल्क। हबशा पहुंचने के बाद पूछा कि मैमूना नाम की कोई औरत रहती है? बोले इतने बड़े सहाबी और मैमूना को ढूंढने के लिए आए। इतने बड़े सहाबी तो इतने बड़े आदमी और मैमूना को ढूंढना है। मैमूना तो एक पागल औरत है, मैमूना तो एक पागल औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। जब ये बात सुनी तो क्योंकि आपको तो रब ने बता दिया कि वो बीवी बनकर जन्नत में जाने वाली है, कहा कि अच्छा बताइए कहाँ? बोले वो हमारी बकरियां या जानवर चराती है, उजरत लेती है, जानवर चराती है। वो किसी जंगल में घने जंगल में जाकर बकरियां चरा रही होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद वहां तशरीफ ले गए। मंजर अलग था, माजरा अलग था। लोग क्या कह रहे थे? पागल। लोग क्या कह रहे थे? दीवानी। लोग क्या कह रहे थे? मजनून। क्या कह रहे थे? मजनून। लेकिन उधर क्या देखा? जब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत मैमूना मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही। क्या कर रही है? हजरत मैमूना नमाज पढ़ रही है। और एक अजब करिश्मा, इतना भयंकर जंगल। अब इसका मैं आपको इंग्लिश बता दूं। हत्तल माज़ूना कानु यस्रुकून अल-असस। अभी थोड़ी देर में भाईजान एवेंट गॉड जी बना लिए मेरी सिंग वेट डालोय। शेरों के भीड़ में हजरत मैमूना की बकरियां चल रही हैं। शेरों की भीड़ में हजरत मैमूना की बकरियां चल रही हैं और वो खा नहीं रहा है। अगर हजरत मैमूना बकरियां नमाज पढ़ रही है, अगर उनकी बकरियां कहीं इधर उधर होती तो शेर उन्हें घेर कर लाकर उन्हें अपने झुंड में पहुंचा देते। आपने अर्ज किया कि अब्दुल्ला बिन जैद आपको इतनी जल्दी क्या थी आने की? सरकार ने हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, बोले मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैमूना कभी हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन तुम्हें नाम कैसे मालूम हुआ? तो मैमूना ने क्या जवाब दिया जी? क्या जवाब दिया? बोले जिस रब ने आपको बताया है कि जन्नत में मैमूना आपकी बीवी होगी, उस रब ने मुझे भी बता दिया है कि अब्दुल्ला बिन जैद जो तुम्हारे जन्नत में शोहर होने वाले होंगे वो आने वाले हैं जी। फिर हजरत एविन द गॉड सिंग बैड टू लॉयन। बोले ये क्या माजरा है कि आपकी बकरियां और आपके
शेर आपकी बकरियां चरा रहे हैं। बोले ये कब से दोस्ती हो गई? तो मैमूना ने क्या जवाब दिया? लास्ट पॉइंट और नुक्ते की बात यही है। क्या जवाब दिया? इस वाकया सुनाने का लास्ट पॉइंट यही है जी। जवाब क्या दिया? जब से अल्लाह से दोस्ती कर ली मैमूना ने, किससे? नहीं सुने आप लोग? जब से अल्लाह से दोस्ती कर ली मैमूना ने, तब से बकरियों से शेरों ने दोस्ती कर ली। कि जब अल्लाह का जो हो जाता है तो सब जानवर उसके ताबे हो जाते हैं। मसला ये, मुद्दे की बात, एक नुक्ते की बात ये कि बीबी मिलनी ही है, शोहर मिलना ही है, तो इतनी जल्दी भी क्या है? ये थोड़ा नुक्ते का सवाल है बेटा। हाँ, इसको जरा हमें गौर से समझना चाहिए। बस वाकया सुनाने का मकसद ये है कि जब हमें शोहर मिलना ही है, हमें बीवी मिलनी ही है, ये कानून में है, हर चीज में है, हर किताब में है, तो हमें जल्दी क्यों करनी चाहिए? अपनी जल्दी करके अपनी लाइफ क्यों खराब कर लें हम? एक चीज, एक दिन आता है कि जिसे हमें इंतजार होता है, ईद आएगी। गौर से सुन रहे हैं सब लोग? जो अगर गौर से नहीं सुन रहे तो वो निकल के महफिल से चले जाएं। बड़ी मर्जी की बात चल रही है। ईद आने वाली होती है? रमजान के रोजे रखते हैं, एक एक रोजा गिन के रखते हैं, ईद आएगी। नए कपड़े बनाए जाते हैं, ईद आएगी, है? ईद आएगी, खुशियां मनाएंगे, ईद आएगी, कपड़े बनाएंगे, ईद आएगी। पूरा साल इंतजार करते हैं, रमजान आएगा, रमजान के बाद फिर ईद आएगी। तो खुशियों का दिन कितनी बड़ी बाहर रहती है, एक इंतजार में टाइम रहता है, कितना अच्छा गुजरता है। और आ गई तो चली गई, आ गई तो बस नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद एक दो आदमी से गले मिले, बात खत्म। लेकिन जब आई नहीं थी, मुद्दे की बात ये, जब आई नहीं थी तो आएगी, आई नहीं थी तो आएगी। शबे बारात आई नहीं थी तो आएगी, शबे मेराज आई नहीं थी, आएगी। कुंडों का त्योहार आया नहीं था, आएगा। आ गया तो गया, आ गया तो गया। यही है हर जिंदगी का हमारा मसला। ये चीज हमारी आएगी, उसकी इंतजार में बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है। ये चीज आएगी, ये चीज आएगी। और अगर हमारे सामने हमने बगैर आने के बाद ईद मना ली, तो ईद आई नहीं थी और हमने ईद मना ली। मेरी बात समझ भी रहे होंगे, और नुक्ते की बात है, समझने की बात है, और समझाने के लिए भी आसान तरीका है आप लोगों के लिए। आगे अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए बड़ा आसान तरीका है जी। अपने तालिबे इल्मों को, अपने शागिर्दों को समझाने के लिए बड़ा आसान तरीका है। खामोश नहीं बैठ सकते तुम लोग, तुम नहीं सुन रहे? हाँ, अगर ईद हमने पहले ही मना ली तो ईद का मजा नहीं, ईद का जायका नहीं, ईद की खुशियां खत्म, ईद की खुशियां खत्म। ना ईद आई थी, ना ईद हमने, ना ईद आने का इंतजार किया, और ईद मना ली तो खुशियां खत्म। लाइफ बर्बाद, लाइफ बर्बाद। क्यों करें लाइफ बर्बाद? एक दिन आना ही है, लेकिन जितना मजा इंतजार में, इतना मजा प्यार में नहीं है। हाँ, खुली खुली बात है। जितना मजा इंतजार में है कि ईद आएगी, त्योहार आएगा, फला आएगा। वालिद साहब किसी के सऊदी अरब में, वालिद साहब आ गए, आगे बात खत्म हो गई। जब शादी होनी ही है, शोहर आएगा, तो हमें जो इंतजार में मजा, अगर हमने पहले ईद मना ली तो बेटे जैसे ईद का जायका खराब हो जाएगा हमारी जिंदगी। एक तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोई इंतजार का मजा ही नहीं रहेगा। हाँ, वक्त आना है। मकसद ये कि शादी होनी ही है, बस ना। मकसद सुनाने का, वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये, जब हमारी शादी होनी ही है, हमारे पास वो ईद का दिन आना ही है, हमें उसका इंतजार करें। और वाकई अगर हमने बीच में ईद मना ली तो हमारी ईद का मजा खराब हो जाएगा, हमारा लाइफ का जायका खराब हो जाएगा, लाइफ झंड हो जाएगी, जिंदगी तमाम रोना रह जाएगा जी। तो हमें ईद जब ही मनानी है कि जब ईद का इंतजार करके ईद का दिन आए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, रख दीजिए, ठीक है।